In the name of Allah, my dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्लास 10th। वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करनी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की है। फ्लावरिंग प्लांट्स, तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की जो हमें डिस्कस करनी है वो किन प्लांट्स की? फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स जो वर्ड है, एंजियोस्पर्म्स वर्ड द्रामुत दयो वर्डो मज। गो एंजियन। एंजियन का मतलब है वेसल एंड स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब है सीड। तो दैट मीन्स ये वो प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं इन ए वेसल, दैट इज फ्रूट। वेसल का मतलब है फ्रूट। तो दैट मीन्स वो प्लांट जिनमें सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं इन वेसल। वेसल का मतलब है फ्रूट। तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन हमें डिस्कस करनी है वो एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? वो फ्लावर है। वो फ्लावर है। फ्लावर पहले हम देखेंगे फ्लावर क्या होता है। फ्लावर होता है कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट। कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट arises from floral bud and performs sexual reproduction in angiosperms। यहाँ आपको याद रखना है कि जो फ्लावर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स आर सेड टू बी एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावर क्या होता है? ये कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट होता है जो अराइज होता है कहाँ से? फ्लोरल बड। जो फ्लोरल बड होता है, बड क्या होता है? ग्रोइंग पॉइंट होता है स्टेम पे, ठीक है ना, या स्टेम ब्रांच पे जहाँ से फ्लावर अराइज होता है। इसका काम क्या है? इट परफॉर्म्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के लिए हमें जो डिस्कस करना है वो हमें फ्लावर को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दैट मीन्स फ्लावर क्या है? ये फ्लोरल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे, इट कंसिस्ट्स टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। अब आपको याद रखना है कि जो ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर है, ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर आर सेड टू बी एज फ्लोरल ऑर्गन्स। जो भी कोई चीज फ्लावर से रिलेटेड होगी उसको हम बोलते हैं फ्लोरल। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेड टू बी एज फ्लोरल ऑर्गन्स। अगर आप देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये सेपल्स है, ये पेटल्स है, ठीक है ना, ये स्टेमन्स है, इसी तरह यहाँ ये कार्पेल है,
अगर हम यहां देखेंगे, दिस इज सेड टू बी एज रिसेप्टिकल और thalamus, and this is said to be as pedicel. अब आपको याद रखना है यहां, so far the structure of bisexual flower is concerned. Bisexual flower वो फ्लावर होता है जिसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेमन जो है, स्टेमन इज मेल reproductive part of flower. ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. स्टेमन इस तरह होता है, इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज दिस इज एंथर एंड दिस इज फाइलामेंट. एंड इनके बीच में, इसके जो दो लोब्स हैं, इनके बीच में एक कर्वेचर होता है, दैट कर्वेचर इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. इस कर्वेचर को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं. दैट मीन्स अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स में जो स्टेमन होता है, या इसका दूसरा नाम हम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल. दैट मीन्स ये एक्चुअली क्या होता है? ये मॉडिफाइड लीफ होता है. इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, मेन टू पार्ट्स, दैट इज इंथर एंड कनेक्टिव. और इंथर के जो दो लोब्स हैं, इनके बीच में जो कर्वेचर होता है, दैट इज सेड टू बी एज कनेक्टिव. इसी तरह दूसरा जो है, दैट इज कार्पेल. कार्पेल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. फीमेल रिप्रोडक्टिव part of a bisexual flower. ठीक है ना. अगर हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स का जो कार्पल होता है, that is differentiated into, this is stigma, this is style, and this is ovary. It is differentiated into three parts. The upper part is called stigma, middle part is called style, and the lower part is called ovary. ये जो organs है, they are called as the fertile organs. अब आपको याद रखना है, so far the structure of flower is concerned, इसमें दो किस्म के organs होते हैं, floral organs. एक टाइप जो है fertile organs. Fertile organs वो organs होते हैं which takes part in the sexual reproduction. फॉर एग्जाम्पल स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. कार्पेल जो है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. कार्पेल का दूसरा नाम जो है, दैट इज मेगास्पोरोफिल. दैट मीन्स ये भी क्या होता है? फिल का मतलब है लीफ. ये भी मॉडिफाइड लीफ होता है. जिस तरह स्टेमन होता है मॉडिफाइड लीफ, इसी तरह कार्पेल भी होता है मॉडिफाइड लीफ. इसी तरह जब हम देखेंगे स्टेराइल ऑर्गन्स, जो दूसरा टाइप है स्टेराइल ऑर्गन्स. जो स्टेराइल ऑर्गन्स है, इट इंक्लूड्स सेपल्स एंड पेटल्स. यहां देखो आप, ये सेपल्स है. सेपल्स क्या होते हैं? ये ग्रीन लीव्स होते हैं जो इनक्लोज करते हैं किनको? पेटल्स को. जो पेटल्स को इनक्लोज करते हैं. इसी तरह जो एवरल, अगर कलेक्टिव नाउन हम सेपल्स का देखेंगे, सेपल्स आर collectively called as calyx. That means this is the collective noun for sepals. एक सेपल को भी हम कलेक्स बोल सकते हैं. एक से ज्यादा अगर सेपल्स होंगे, इनको भी हम क्या बोलते हैं? कलेक्स. That means it is the collective noun. दो या दो से ज्यादा जो सेपल्स हैं, इनको हम कलेक्स बोल सकते हैं. जिस तरह हम देखते हैं क्लास में एक स्टूडेंट अगर होगा तो हम बोलते हैं 10th क्लास. अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे तो हम बोलते हैं 10th क्लास. इसी तरह अगर दो सेपल्स होंगे तो कैलेक्स, दो से ज्यादा सेपल्स होंगे तो कलेक्स. दैट मींस a whorl of sepals is called calyx. इसी तरह जो पेटल्स है, पेटल्स जो होते हैं
ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स, कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। इसमें आपको याद रखना है जो पेटल्स है ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, और सेपल्स का काम होता है ये नॉर्मली फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपायरेशन, मगर असल में इनका काम जो होता है दैट इज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं किनको, पेटल्स को। अब जो पेटल्स हैं, पेटल्स का काम क्या है, सेकेंडरी फंक्शन जो इनका है दैट इज अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, बैट्स को, ठीक है ना, किसके लिए, टू डू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। वो दैट मीन्स सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स। अब जो ये कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन जो पेटल्स के लिए है दैट इज करोला, दिस इज करोला, कलेक्स एंड दिस इज करोला। वो दैट मीन्स एक पेटल को भी हम करोला बोल सकते हैं, अगर एक से ज्यादा पेटल्स होंगे इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, करोला बोल सकते हैं। दे आर द स्ट्रॉयल ऑर्गन, स्ट्रॉयल ऑर्गन, स्ट्रॉयल ऑर्गन इंक्लूड सेपल्स, पेटल्स, और जो फोटाइल ऑर्गन्स है दे इंक्लूड स्टेमेन्स एंड कार्पेल्स, स्टेमेन्स एंड कार्पेल्स, या माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। अब जो ये स्टेमेन्स यहाँ है, स्टेमेन्स आर कलेक्टिवली, अगर इनके लिए कलेक्टिव नाउन हम यूज करेंगे दैट इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, इट इज डिजिग्नेटेड बाय लेटर ए। इसी तरह कलेक्टिव नाउन फॉर कार्पेल्स दैट इज गाइनोशियम, दैट इज गाइनोशियम, डिजिग्नेटेड बाय लेटर जी, ये जी से हम डिजिग्नेट करते हैं। इसी तरह जो कलेक्स है, कलेक्स इज डिजिग्नेटेड बाय लेटर सी, लेटर सी। इसी तरह करोला, कलेक्स इज डिजिग्नेटेड बाय लेटर के, सॉरी लेटर के, और जो करोला है इट इज डिजिग्नेटेड बाय लेटर सी। के का मतलब है कलेक्स, सी का मतलब है करोला, ए का मतलब है एंड्रोशियम, जी का मतलब है गाइनोशियम। अब जो बेस है इन ऑर्गन्स की, फर्टाइल और स्ट्राइल ऑर्गन्स की, दैट इज सेड टू बी एज थैलेमस, दैट इज सेड टू बी एज थैलेमस। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, स्टॉक ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का जो स्टॉक होता है इसको बोलते हैं पेडिसल, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल को। दैट मीन्स अगर एक फ्लावर में एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या स्टेमन होगा या कार्पल, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर बोथ स्टेमन्स और कार्पल्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज सेड टू बी एज बाइसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। अगर स्टेमन्स ही होंगे इट इज सेड टू बी एज यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर। इसी तरह है कार्पल जो है, अगर कार्पेल ही होगा it is said to be as carpellate flower, carpellate flower. Both staminate flower and carpellate flower, they are unisexual male flower and unisexual female flower. अगर stamen ही होगा तो unisexual male, अगर carpel ही होगा तो unisexual female. This was regarding the structure of flower and the sexual reproduction in angiosperms. Wish you the best of luck.